तो बहुत जरूरी है, अगर आपके पास इस तरह की इमोशनल हेल्प नहीं है, डू go for professional help such as clinical psychologists, counselors, CBT therapists who are licensed, not somebody with the bachelor's degree. They are not allowed to perform sessions and take sessions or do therapy, and they are not qualified enough to do that. तो हमेशा एक प्रोफेशनल के पास जाएं जिनका अच्छा रिकवरी रेट है. डू फोकस ऑन दैट. ये बात मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कम फीस के चक्कर में एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है. ठीक है, बैचलर्स डिग्री इज नॉट साइकोलॉजी, दे आर नॉट साइकोलॉजिस्ट and they are taking sessions. So do your research, get yourself a better doctor, better psychologist, and then you can work through your emotions as well. The other thing that is important, I recommend to all my clients dealing with any emotional problem, any relationship problem, क्योंकि ये हमारी memory पे directly affect करता है. Whenever we go through emotional storm in our life, हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारा फोकस खराब हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ उन चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं जो हमारे लिए नेगेटिव हैं, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव पीपल, और हम वो चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अब हम खुद से नहीं कर रहे. लाइक आई टोल्ड यू, उस स्टॉर्म के बाद हमारे अंदर क्रैक्स आ जाते हैं हमारी सोल के अंदर. सो वी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग नेगेटिव कंटेंट अराउंड अस. सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी उसके रिगार्डिंग. आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव कमेंट्स, और आपका जहन भी आपको बता रहा है वो सारी चीजें जो गलत है. योर माइंड इज गोइंग टू बिट्रे यू एट दैट टाइम एज वेल, क्योंकि आप उन नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो. यू आर नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टू एक्चुअली फील योर रियल इमोशंस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स इज वन एक्टिविटी दैट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. Now, mindfulness is a state that we can build consciously. अगर मुझे मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, फोकस इश्यूज हो रहे हैं, मेरा विजन ब्लर हो रहा है, ना आई फील लाइक अनरियल, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रियल नहीं है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम. तो ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज ऐसी हैं कि अब आपको ग्राउंडेड कर देंगी इन योर प्रेजेंट, कि यही वो लम्हा है जिस वक्त आप जिंदा हैं, महसूस कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट से. सो व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू फील रियल इमोशन, जैसे मुझे अभी रोना आ रहा है और मैं रो, रियल इमोशन एक्सप्रेशन, एंड देन कनेक्ट योरसेल्फ विद द प्रेजेंट, and then connect yourself with the present कि this is the emotion that I'm feeling right now, और मुझे अब ग्राउंड करना है अपने आप को. So I focus on 5 senses that are important. That is 5 things that you can see, 4 things that you can touch, 3 things, voices that you can hear, 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. This is the very important mindfulness technique. 5 to 1 का step होता है जो हमारी 5 senses को activate करता है. Now this is not something कि आप खतरे की हालत में तो ये practice कर सकते हैं, तो आपका brain बिल्कुल shut down हो जाएगा, आप नहीं कुछ कर पाएंगे. Until and unless आप mindful की techniques रोज practice कर रहे हैं बिला नागा, anytime possible. Now when I started practice in 2016, I used to write history clients की, अच्छा बताएं, parents की, school की, but now with the mindfulness practices I don't have to write anything. It is all stored here. It is such a magical technique कि आपकी brain, आपकी memory इतनी strong हो जाती है कि you are able to memorize, connect with your present, stay in any state you want to be, and remember everything, even if you are going through an emotional storm, ताकि आप बाद में evidence दे सको कि this was what I went through. ठीक है? Then the very important thing that we neglect is physical health. लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है कि जब हम mentally और emotionally vulnerable हैं, किसी चीज से गुजरे हैं,
तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे उसका असर होगा ही होगा ना। बेसिक चीज बुखार हो जाना, फ्लू हो जाना, ये एलर्जीज की वजह से है। बट पेट के मसले रहना, माइग्रेन हो जाना, कैंसर डेवलप हो जाना, डायबिटीज हो जाना, अल्सर हो जाना, ये साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से आपकी बीमारियां होती हैं। ट्यूमर हो जाना, दीज आर द थिंग्स जो आपकी बॉडी के अंदर फिजिकली बीमारियां इंक्लूड करते हैं। दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, इमोशनल स्टॉर्म्स, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि कभी भी हम किसी इमोशनल स्टॉर्म से गुजरे हैं तो सबसे पहले वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ फिजिकली। जैसे आपको बुखार होता है और आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है सोएं, जितना सो सकते हैं, खाएं पिएं, रूटीन ठीक रखें, बस सोएं, रिलैक्स करें, यू विल फील फाइन, यू विल फील बेटर। एंड यही होता है, आपकी बॉडी आहिस्ता स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हीलिंग हो रही होती है। इसी तरह से जब हम साइकोलॉजिकली इमोशनली किसी चीज से गुजरते हैं, वी नीड रेस्ट, we need good food, we need workout, we need good emotional support। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम रिलैक्स कर सकें, नींद पूरी कर सकें, मेडिसिन ले सकें, खाना अच्छा खा सकें, अच्छे दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकें, एंड जस्ट बी देयर, गिव योरसेल्फ दैट ब्रेक एंड टाइम के हमें हील होना है। देयर इज नो रश, वी आर नॉट रनिंग एनीवेयर, सब चीजें वहीं के वहीं रहेंगी। यू नीड टू हील फर्स्ट। तो सबसे पहले यस, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फिजिकल हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ ये वो चीजें हो गई जो हम एक इमोशनल स्टॉर्म से अपने आप को बचाने के लिए या उस चीज से गुजरने के बाद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू आफ्टर दैट। जैसे कि एक स्टॉर्म आई है, फिजिकली तूफान आया है और आपके गराज में, आपकी बालकनी में सारी चीजें इधर उधर गिर गई हैं, डस्ट है, बहुत गंद मच गया है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे? इमोशंस को डील कर लिया, फिजिकली डील कर लिया, तो वी नीड टू क्लीन अप दैट मेस, राइट? तो वो जितना मेस क्रिएट हो चुका है इमोशनल स्टॉर्म के आने से, वी नीड टू स्टार्ट टू क्लीन दैट अप एज वेल। तो हम उसको क्लीन कैसे करेंगे? वन थिंग इज वी हैव टू लर्न टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लर्निंग। नाउ व्हाट हैपन इज कि हमारी जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत छोटी सी जिंदगी एज से वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टॉर्म्स। सबसे पहले ये चीज होती है दैट अक्सर बच्चों को ये बताया जाता है, उनके सिबलिंग्स उनको तंग करते हैं कि वो हमने तो आपको अडॉप्ट किया है या हम आपको उठा के लेके आए हैं, या उनको ये फील होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा प्यार नहीं करते, हमारे छोटे भाई या बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, या बड़े भाई या बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी इमोशनल स्टॉर्म है जिसको मजाक में डील किया जाता है, बट दिस इज वेरी सीरियस। ये इमोशंस हैं दैट यू आर फीलिंग एंड गोइंग थ्रू, एंड योर पेरेंट इज नॉट गोइंग टू टेल यू दैट वी लव यू, we are here for you, you are equally important to us, rather they will brush it off because उनको भी अपने emotions express करना नहीं आता, ना उनको अपने emotions सिखाए हैं एक्सप्रेस करना किसी ने, हमारे पेरेंट्स को ना उन्होंने सीखा है कि दिस इज द वे हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस, या हमें इमोशंस एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए। देयर इट इज इजी फॉर देम टू डिनाई एंड निग्लेक्ट व्हाट दे आर फीलिंग। तो सबसे पहले इसीलिए एक्सेप्टेंस एंड देन लर्न दैट वी वेंट थ्रू एन इमोशनल स्टॉर्म, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था हमारी जिंदगी में। उसकी वजह से हमारे अंदर एंगर आया, सैडनेस आई, ना उम्मीदी आई, एंजाइटी आई, डिप्रेशन आया। और ये जो चीजें हैं हमारी जिंदगी में अगर आई हैं तो हमें इनको ठीक किया। तो ठीक करने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स किए? साइकोलॉजिकल हेल्प ली, साइकेट्रिक हेल्प ली, खुद से ठीक हुए, फिजिकल रूटीन बनाई। अब ये जो सारी चीजें हमने की हैं, ये कब तक करनी है हमने? जब तक हमारी जिंदगी है तब तक, क्योंकि हमारा रिलैप्स हो सकता है। नाउ रिलैप्स मीन्स इफ यू स्टॉप हीलिंग योरसेल्फ, if you're not working on yourself, you're not continuing the precautionary measures, जब भी आपकी जिंदगी में इमोशनल स्टॉर्म आएगा, you will hit the rock bottom,
and you will go through the same emotions and trauma again and again till you lose your mind into believing that I am the bad person, everything bad happens to me, and different type of psychological disorders can develop that can be difficult to deal at that time. So it is very, very, very important, whatever you have learned, to heal yourself, to put yourself in a situation कि नहीं मुझे सही होना है, मुझे ठीक होना है, और आपने किया भी अपने आप को ठीक, तो आपने जो चीजें भी लर्न की, जैसे माइंडफुलनेस टेक्निक में अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, सो यू नीड टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग दोस टेक्निक्स दैट यू हैव लर्न थ्रू आउट टू हील योरसेल्फ, ताकि आप कभी भी रिलैप्स ना हो. So you have power over those people who wanted to manipulate you, who wanted to disturb you and cause emotional storm more into your life and cause negativity into your life. तो वो लोग फिर आपसे दूर रहेंगे क्योंकि आपका इतना strong और healthy barrier है that you have healed so well, and they will be shaken कि oh you know इस इंसान को तो हम हिला ही नहीं पा रहे. So it is very important कि आप ये चीजें practice करते रहो. Then we are going to focus on forgiveness and letting go. I don't force my clients to forgive. I don't tell them to forgive. But if you feel like कि आपका उस इंसान को माफ कर देना आपके लिए जरूरी है, तो लाजमी करें. If you feel like कि आप अपनी जिंदगी में जो एक इमोशनल स्टॉर्म आई है उसका जिम्मेदार खुद को समझते हैं, then it is very, very important to forgive yourself. क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, और मैंने ये किसी की जिंदगी में और उस इंसान के साथ ये चीज की है और मुझे उस चीज का रिग्रेट है, इधर आई आस्क फॉर अपॉलॉजी फ्रॉम दैट पर्सन, और फिर खुद से भी माफी मांगनी कि व्हाई डिड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी इन दैट पोजिशन, to be able to say things that I did, to be able to do things that I did, to be able to think things that I thought about. तो अपने आप को भी forgive करना, let go करना बहुत ज्यादा जरूरी है. लर्न करना जरूरी है कि आप खुद से भी मोहब्बत कर सकते हो, खुद को भी माफ कर सकते हो, खुद पे भी काम कर सकते हो और खुद को भी जरूरी साबित कर सकते हो. So it is very, very important that we do that. The other thing you need to learn after you have healed from emotional storm is again building good relationships. अगर आपके अच्छे रिश्ते नहीं थे इस इमोशनल स्टॉर्म के आने से पहले, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत देखभाल कर चलने की जरूरत है और एक अच्छे रिश्ते बनाने की जरूरत है थ्रू फ्रेंड्स, एंड maybe your family is not that toxic, the one you are believing to. शायद उनके साथ कनेक्ट करना, डिटैच करके उनके साथ कैसे चलना है लर्न करना, टॉक्सिक लव को प्रैक्टिस नहीं करना, हेल्दी लव को प्रैक्टिस करना, हेल्दी बाउंड्रीज कैसे लेकर आनी है अपनी लाइफ में. सो यू कैन लर्न टू बिल्ड दोज इमोशंस एंड रिलेशंस अगेन आफ्टर यू हैव हील्ड योरसेल्फ. ठीक है, क्योंकि अक्सर जब हम हीलिंग की के प्रोसेस में होते हैं, वी मेक कनेक्शंस, तो हम बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की तरफ चले जाते हैं. We attract narcissist people, addictive people, bipolar people, मैनिपुलेटिव पीपल, जो हमारे मेंटल हेल्थ को मजीद क्रश कर देते हैं. तो हमें 3 महीने ऐसे लगेगा कि ओ यू नो दीज आर द अमेजिंग पीपल, वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड दीज आर द पीपल हु हैव टू हेल्प अस एंड बी देयर एंड दे कैन सपोर्ट अस. बट उन 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस आप इतने वल्नरेबल थे कि आपने रेड फ्लैग्स देखे ही नहीं. द पर्सन यू रिलाइड ऑन इज नॉट द पर्सन यू शुड रिलाई ऑन. So do focus on that as well. Now, I did told you about कि हमें हायर पावर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. हायर पावर जो हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करेगी spiritually, that is faith. Faith is very, very important in your life. It is something that you can heal from anything beautifully if you have strong faith and belief on your higher power. तो जब भी आपका ये एतमाद शेक होने लगे आपकी हायर पावर के ऊपर, नो दैट इट्स अ टेस्ट.
Know that it's an emotional storm that is coming your way. Know that it is something that is going to shake you to your core. But you need to be more consistent and more cultivating towards your spiritual health